Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9 का हिंदी क्षितिज चैप्टर 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रेमचंद्र के फटे जूते का अध्ययन करेंगे। अपने सामने पाठ्य पुस्तक निकाल लें। हरिशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय सब हम लोग पढ़ेंगे। हरिशंकर प्रसाद का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश को होशंगाबाद जिले के जमनिया नामक ग्राम में हुआ था। गांव से प्रसिद्ध शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले गए। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा उतरने की और कुछ ही दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। हरिशंकर प्रसाद जी स्वतंत्र लेखन आरंभ कर दिए और जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन किया, परंतु उसमें कुछ घाटा लग गया, जिस कारणवश इसे बंद कर देना पड़ा। प्रसाद जी विषम परिस्थितियों में से कभी हार नहीं मानी। सन 1995 ईस्वी में हरिशंकर प्रसाद जी का निधन किया। इन्होंने जो रचनाएं की उनमें ढेर सारी मात्रा में लेखन कार्य किया। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उनकी प्रमुख रचनाएं भी निम्न है, जैसे हंसते हैं रोते हैं, उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी, सदाचार का तवीज और अंत में इत्यादि जो है उन्होंने कहानी संग्रह, उपन्यास और निबंध संग्रह लिखा। अब जब चलेंगे कि व्यंग्य संग्रह की ओर, तो वैष्णव की फिसलर, तिरछी रेखाएं, साहित्य, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा और दौड़ इत्यादि उनकी प्रमुख रचना है, व्यंग्य संग्रह है। अब व्यंग्य संग्रह के बाद जब चलते हैं उनकी भाषा शैली में की ओर, तो हरिशंकर प्रसाद की भाषा बहुत ही व्यंग्य प्रसन्नता है। उनकी भाषा सामान्य होते हुए भी संरचना के अनूठेपन के कारण विशेष मार्ग क्षमता रखती है। उनके एक एक शब्द में व्यंग्य के तीखेपन को देखा जा सकता है। लोग प्रचलित हिंदी में के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी खुलकर उन्होंने प्रयोग किया है। और हरिशंकर प्रसाद जी ने जो प्रेमचंद्र के फटे जूते का उद्भेदन किया है, उसमें बहुत ही मनोरम तरीके से लिखा है। ये जो निबंध में हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद्र की सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व का सजीव चित्रण किया है, साथ ही साहित्यिक की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए वर्तमान की आडंबर प्रवृत्ति का अवसरवादिता पर भी करारा व्यंग्य किया है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद्र जी का एक चित्र देखते हुए बताता है कि उन्होंने मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई है, कनपट्टी पेचकी हुई और गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, परंतु घनी मूछों से में चेहरा भरा सा लगता था। पैरों में कैनवास के जूते, जिनमें एक जूता आगे से फटा हुआ था, छेद से अंगुली बाहर निकली हुई थी। लेखक सोचता है कि फोटो के लिए ऐसी पोशाक है तो पहनने के लिए उन्हें अपने फटे जूते का पता है। अब उन्होंने पूछते हैं कि लेकिन वास्तव में जैसे हैं वैसे ही फोटो में है। प्रेमचंद्र के चेहरे को देखकर पूछते हैं कि उन्हें फटे जूते का पता है क्या, उन्हें लज्जा या संकोच नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर बेपरवाही का विश्वास। फोटो खींचते समय जब उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया होगा तो उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया होगा, किंतु अभी मुस्कान ऊपर की ओर आ रही थी कि फोटो खींच ली। उनकी एक अधूरी मुस्कान से उपहास और व्यंग्य झलकता है। अब लेखक हैरानी से पूछता है कि प्रेमचंद्र जी के फटे जूते पहनकर
फोटो खिंचा रहे हैं और किसी पर हंस भी रहे हैं। यदि उन्हें फोटो खींचना ही था तो जूते तो अच्छे पहन लेते। शायद पत्नी ने फोटो खिंचाने के लिए कहा होगा। लेखक उनको फोटो के माध्यम से उनके दुख को अनुभव करके रोना चाहता था, लेकिन उनकी आंखों का दर्द ऐसा करने से रोक देता है। यदि वे फोटो का महत्व समझते तो जूते मांग लिया होते। लोग तो कोट और कार तक मांग कर ले जाते हैं, चप्पल जूते की तो बात छोड़िए। लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि लोग तो इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं, यानी सेंट लगा करके खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं लोग। उन्होंने बताया कि सिर की चीज सस्ती है जबकि पैरों की चीज उससे भी अधिक महंगी है। प्रेमचंद जी पर कुछ ऐसा ही भार रहा होगा कि उनकी विडंबना लेखक को देख कुछ दुख पहुंचा रही थी। एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक का जूता फटा हुआ देखकर उन्हें चूहन होती थी, दर्द होता था। लेखक कहता है कि उसका स्वयं का जूता ऊपर से ना फटकर नीचे से फटा हुआ था, लेकिन पैर के जख्मी होने पर भी अंगुलियां दिखाई नहीं देगी। लेखक जैसे लोग वास्तविकता को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला व्यक्ति है। उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार जीते हुए भी अपने सारे कार्यकलापों को पूर्ण किया है। जब तक उन्होंने प्रेमचंद जी के विषय में बातें कर रहे हैं तो वे बड़े शान से फटे जूते पहने हुए हैं, जबकि लेखक ऐसे जूते कभी नहीं पहन सकता। लेखक उनकी व्यंग मुस्कान का अभिप्राय पूछता है। वह प्रेमचंद के कई पात्रों का सहारा लेकर अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है कि क्या कारण है कि आपने ऐसे कार्यों को पूर्ण किया। किंतु ज्यादा चलने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। लेखक ने बताता है कि भक्ति काल के कवि कुंभन दास का जूता फतेहपुर सिकरी आने जाने के क्रम में घिस गया था। वे कहते हैं कि आने जाने में जूते घिस गए, जिस कारण भगवान का नाम भी लेना भूल गया। उन्होंने बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में यह कहा कि जिनको देखने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं, उन्हीं को सिर झुकाकर नमस्कार भी करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, यहाँ लेखक बार बार इसी प्रश्न पर विचार करता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की अपेक्षा फट कैसे गया। यहाँ कहना चाहते हैं कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को अपनी ठोकरों से उन पर बचकर भी जा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों से समझौता भी कर सकते हैं। सभी नदियां पहाड़ नहीं फोड़ सकती, कुछ अपना रास्ता बदलकर बह जाती है। उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन प्रेमचंद जी अपने जीवन आदर्शों का कारण समझौता नहीं कर सके। वे भी अपने पात्रों की तरह नियमों का पालन करने वाले थे। उनके नियम कभी भी उनके बंधन नहीं बन सकते थे। उनके जो नियम थे वे कभी बंधन नहीं बन सकते थे। एवं प्रकार से वे कार्य को पूर्ण किया और बंधन से मुक्ति पाने को तैयार नहीं हुआ। उनके नियम ही बंधन नहीं बने। लेखक का यह अनुमान लगता है कि वे जिसे घृणित समझते हैं उसकी तरफ और पैर की अंगुलियों से इशारा करते हैं। वह समझ गया कि प्रेमचंद जी समाज में व्याप्त भेदभाव और वास्तविकता को छिपाते हैं, संघर्षों से बचकर निकलते हैं, उन पर हंस रहे हैं। प्रेमचंद का कहना था कि यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़ा, दुख झेले किंतु अपने अस्तित्व को बनाए रखा। दुख झेला लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखा। जबकि लेखक जैसे वास्तविकता को छिपाने के लिए अपने अस्तित्व, अपने मान सम्मान को नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे कैसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अंत में लेखक यही कहता है कि वे उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का भली भांति समझ गए हैं। उन्होंने जो निर्देश दिया है उसे भली भांति समझ गए हैं। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ लिखेंगे अब।
उपहास करना यानी मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। आग्रह निवेदन करना। क्लेश यानी दुख। तगादा जल्दी करना या तकाजा करना उसको कहते हैं। पन्हैया ग्रामीण जूता या देसी जूतियां भी उसको कहते हैं। विसरना यानी भूल जाना। नेम नियम। धर्म कर्तव्य। बंद यानी सीधा। बेतरतीब अव्यवस्थित रहना। हाथ माने शान। बरकरार माने बचाकर। डियर चिल्ड्रंस, होमवर्क में आप लोग प्यारे बच्चों लिख लें डू फेयर चैप्टर 6 एंड लर्न इट। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।